भगवान कृष्ण धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए तो एक दिन भगवान ने देखा कि उनके यहाँ जहाँ भगवान गैया चराते थे, काली दह पर, उस काली घाट पर एक नाग रहता था, कालिया नाम का, और उसके विष से पूरा यमुना का जल विषैला हो गया था। जो भी जल उसे पीता था उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। और भगवान कन्हैया पूरे वृंदावन के मुखिया बने। देखो एक बात बता दूं आपको, बड़ी सावधानी से सुनना। घर में एक मुखिया का होना बहुत जरूरी है। जो घर बिना मुखिया के चलता है, जो घर स्वतंत्र हो जाता है, फिर वह घर सही रूप से चल नहीं पाता है। जब तक आपके माँ बाप जीवित हैं, बच्चों को चाहिए माँ बाप को मुखिया बनाए। अगर आप एक बहू हैं तो आपको चाहिए आपकी सासू घर में मुखिया होनी चाहिए। बिना मुखिया के घर ऐसे चलता है जैसे बिना लगाम के घोड़ा। इसलिए मुखिया जरूर बनाओ। और मुखिया, आजकल तो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते। माँ बाप बेचारे कहते बेटा ये काम मत करना, बड़े के नाते बताते हैं। बेटे कहते ना जी पापा, आपको पता अब मैं बड़ा हो गया हूं, क्या टोकते रहते हो। मेरे प्यारे, दुनिया में कितने भी बड़े बन जाना, पर कभी अपने माँ बाप के आगे बड़े मत बनना। माँ बाप के आगे हमेशा झुके रहना, हमेशा छोटे रहना, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं चाहता कि तुम उससे आगे निकल जाओ। कटु सत्य बता रहा हूं। तुम्हारी मौसी, चाचा, तुम्हारी बुआ, तुम्हारे ये, तुम्हारे वो, जितने रिश्ते हैं, कभी कोई नहीं चाहेगा कि तुम उससे आगे निकल जाओ। सिर्फ एक पिता है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए। केवल एक पिता, और कोई नहीं। और ऐसे माँ बाप के सामने जब तुम कहते हो कि पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे निर्णय लेने का अधिकार है, आप चक्कर में न पड़ा करो, तो बड़ी शर्म की बात है कि माँ बाप को अवॉइड करके तुम जीवन में बहुत कुछ तरक्की पाना चाहते हो। ना ना ना, श्रवण कुमार ने मालाएं नहीं फेरी थी। श्रवण कुमार ने बहुत ज्यादा जब तप नहीं किया था, केवल माँ बाप की पूजा की थी, माँ की सेवा की, पिता की सेवा की। और देखिए आज क्या, हम सब उनको पूछते हैं। दुनिया में प्रथम पूजने वाले गणेश ने भी माँ बाप की सेवा की। और आजकल के बच्चे कहते हैं मम्मी तुम आज के जमाने को नहीं जानती हो, माँ बाप तुम, पापा तुम क्या जानो, मुझे डिसीजन लेने का अधिकार है, अब तुम बैठो खाली खाओ पियो। ना ना ना, जब तक माँ बाप का साया है तब तक तुम बहुत कुछ हो। जहां ये हाथ हटा तुम शून्य हो जाओगे। मानते हैं वो बुजुर्ग हो गए, लेकिन बुजुर्ग होने पर उन्होंने जो जीवन में अनुभव लिया है, जो अनुभव से जीवन जिया है, तुम किसी भी किताब से वो अनुभव सीख नहीं सकते हो। वो अनुभव कोई किताबें नहीं देंगी, वो तुम्हें तुम्हारे पुराने बुजुर्ग लोग देंगे। क्या खूबसूरत पंक्ति किसी ने कही है, हम साएदार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूख गए तो जलाने के काम आए। तलवार की म्यायान को यूं फेंकना नहीं, क्या पता दुश्मन को जलाने के काम आए, क्या पता दुश्मन को डराने के काम आए। मुखिया का होना, माँ बाप की सेवा। मैं शिवानंद पहले व्यासपीठ से कहता, दुनिया कहती बाबा बन जाओ, दुनिया कहती घर छोड़ दो। क्यों भाई? इकलौता व्यास हूं जो कहता हूं ना जी घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो, जिम्मेदारियों को निभाओ। हाँ, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके बाद बाबा बैरागी बनो। जिम्मेदारियों को छोड़ करके अगर भगवान की ओर जाओगे तो भगवान भी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? तुम्हारा धर्म था माँ बाप की सेवा, तुमने वो छोड़ दी। तुम्हारा धर्म था घर बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा, तुमने वो छोड़ दिया। तुम्हारा धर्म था पत्नी की देखरेख, तुमने वो छोड़ दी। आपने अपने धर्म को गलत तरीके से निभाया, इसलिए भगवान कहता मेरे यहाँ स्थान नहीं है। इसलिए पहले माँ बाप की सेवा करो। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आहा,